अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सिविल इंजीनियरिंग हब। इस वीडियो में हम कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन की एक प्रॉपर एग्जांपल करेंगे, जिसमें हमारे पास स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ जो है वो एफसी प्राइम 28 मेगापास्कल है एंड द रिक्वायर्ड स्लम वैल्यूज़ दैट इज़ 75 mm, मैक्सिमम एग्रीगेट साइज़ इज़ 19 mm। वी हैव डिसाइडेड टाइप हमने कहा है कि नॉन एयर एंट्रेंड कंक्रीट है और जिसकी फाइनेस्ट मॉडुलस फाइन और कोर्स एग्रीगेट के हमारे पास अवेलेबल हैं। जो फाइन एग्रीगेट के लिए है 2.55, कोर्स एग्रीगेट के लिए फाइनेस्ट मॉडल 7.32 है एंड द बल्क डेंसिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट के लिए 16 to 1.05 kg पर मीटर क्यूब है। इसी तरह फाइन एग्रीगेट के लिए भी बल्क डेंसिटी अवेलेबल है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट 3.15 है और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट 2.78 है और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज 2.5। फिर 1.1% आपके पास वाटर एब्जॉर्प्शन है एंड वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर फाइन एग्रीगेट 1.2% है। एक्सपोजर कंडीशन नॉर्मल है। तो ये वो सारी वैल्यूज़ हैं जो कि डाटा है हमारे पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम इसको कैसे सॉल्व करना है, डिज़ाइन कैसे करना है, उसके स्टेप्स ये हैं कि सबसे पहला स्टेप हमने हमारे पास टारगेट स्ट्रेंथ का है। उसके लिए हम कैलकु फॉर्मूला से इसको निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, जिसमें एफसी प्राइम जो है वो अगर लेस दैन 21 हो, हमारी स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ लेस दैन 21 हो, तो उसके लिए जो टारगेट स्ट्रेंथ होगी उसमें हम 7 ऐड करेंगे, स्पेसिफिक स्ट्रेंथ प्लस 7। चूँकि अब हमारी जो स्ट्रेंथ है, स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ है, वो है 28 मेगापास्कल। तो 28 जो है वो इस रेंज में आ रहा है, 21 और 35 की रेंज में आ रहा है। तो इसलिए हम अपनी स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ के अंदर 8.5 जो है वो ऐड कर लेंगे। तो ये एफ सी आर या टारगेट स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ प्लस प्लस 8.5 हम इसमें ऐड करते हैं। तो ये टोटल जो हो जाएगी हमारे पास 36.5 मेगा पास्कल आ जाएगी। तो टारगेट स्ट्रेंथ जो है हमारी वो 36.5 मेगा पास्कल है, जो कि एवरेज जो रिक्वायर्ड एवरेज स्ट्रेंथ है हमारे पास। बट जो स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ थी वो 28 थी। अब देखें हम इसको कैसे प्रोसीड करते हैं। तो इसके लिए हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ही यूज़ कर रहे हैं, टाइप 1 का सीमेंट जो है। और सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे वाटर सीमेंट रेशो। तो इसके लिए हमारे पास वाटर जो है वो होना चाहिए पहले। तो वाटर के लिए हम देखेंगे कि हमें वाटर सीमेंट रेशो कैलकुलेट करने के लिए हमें 28 डेज़ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारे पास अवेलेबल हैं। ये वैल्यूज़ मेगापास्कल में हैं और ये इंचेस में अवेलेबल हैं। इसी तरह नॉन एयर एंट्रेंड के लिए ये वैल्यू है और एयर एंट्रेंड के लिए वाटर सीमेंट रेशो की ये वैल्यूज़ हैं। क्वेश्चन में चूँकि हमें कहा है कि जो हमारी कंक्रीट है वो नॉन एयर एंट्रेंड है। तो नॉन एयर मैं दिखा देता हूँ आपको, ये टाइप है नॉन एयर एंट्रेंड की। तो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हमारे पास जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 36.5 है टारगेट स्ट्रेंथ। तो 36.5 जो है वो इन दोनों की रेंज में आ रहा है, लाइक 34.5 से बढ़ा है और 41.4 से कम है। तो इन दोनों के दरमियान हम इंटरपोलेशन करेंगे, ये दो वैल्यूज़ और ये दो वैल्यूज़ के दरमियान, टू गेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ वाटर सीमेंट रेशो। तो उसके लिए क्रिटिकल देखें आप, एफ सी आर जो टारगेट स्ट्रेंथ है, एवरेज टारगेट स्ट्रेंथ दैट इज 36.5, और वाटर सीमेंट रेशो कैलकुलेट करने के लिए हम इसकी इंटरपोलेशन करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे ये जो है लोअर टेबल में जो लोअर वैल्यू है दैट उसकी वाटर सीमेंट रेशो की वैल्यू 0.48 है, प्लस ये जो टेबल में अपर वैल्यू है उसकी, उसमें से माइनस करेंगे हम ये वाली वैल्यू, और ओवर हम अपर माइनस लोअर जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसके डिनोमिनेटर में जाएगी, और मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ हम 36.5 जो कि
एवरेज टारगेट स्ट्रेंथ है और 34.5 जो आपके पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है लोअर वैल्यू की। तो यहाँ से एग्जैक्ट हमारे पास वैल्यू जो आ गई 0.45 वैल्यू आ गई हमारे पास। उसके बाद हम वाटर एंड एयर की अमाउंट जो है वो कैलकुलेट करेंगे। वाटर एयर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास गिवन है नॉमिनल मैक्सिमम एग्रीगेट साइजेस। तो ये यहाँ पे ये एग्रीगेट साइजेस हैं और ये हमारे पास स्लम की वैल्यूज़ हैं। तो क्वेश्चन में देखते हैं दोबारा एग्रीगेट साइजेस हमारे पास क्या थे। एग्रीगेट साइज है मैक्सिमम एग्रीगेट साइज 19 mm और स्लम की वैल्यू है 75 mm। तो देखते हैं इस टेबल में 19 mm ये आ रहा है आपके पास और 75 ये वैल्यू आ रही है। तो इससे हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज़ 205। सिंपली ये देखें 19 mm और 75 स्लम की वैल्यू से आपके पास जो वैल्यू आई वो है 205 kgs पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये वैल्यूज आपके पास आ गई। सिंपली वाटर कंटेंट आ गया 205 kgs पर मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट, जिसमें एयर कंटेंट जो है वो 2% है। तो मिनिमम हमने ले लिया एयर कंटेंट। फिर सीमेंट कंटेंट कैसे निकलेगा? बड़ा ही आसानी से निकल जाएगा। जब वाटर सीमेंट रेशो भी आ गया, वाटर भी आ गया, तो सीमेंट कंटेंट क्या होगा? ये वाटर ओवर वाटर सीमेंट रेशो। तो 445.94 kgs पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट, ये आपके पास सीमेंट कंटेंट आ गया। अब देखें कोर्स एग्रीगेट जो है कंटेंट कैलकुलेट करना है, तो साइज ऑफ एग्रीगेट हमारे पास 19 mm है और कोर्स एग्रीगेट का फाइनस मॉडुलस कितना है? हम कहते हैं कि वॉल्यूम रोडेड ऑफ कोर्स एग्रीगेट फॉर द डिफरेंट फाइनस मॉडल्स ऑफ फाइन एग्रीगेट ASTM के अकॉर्डिंगली। तो हम देखते हैं कोर्स एग्रीगेट हमारे पास क्वेश्चन में कितना दिया है उसका फाइनस मॉडुलस। तो ये देखें जी 7.32 और 2.55 वैल्यू गिवन है। यहाँ से हम जो 2.5 पे हम लेंगे, जो कि 2.4 और 6 से कम है, 19 2.5 पे 0.64 आएगी। दैट इज फॉर दी फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट। तो दोनों के लिए ये सेम वैल्यूज ही लेंगे हम। मैस ऑफ कोर्स एग्रीगेट आएगा ये आपके पास मैस आ गया मल्टीप्लाई बाय 61621.5, ये डेंसिटी आ गई है जो कि क्वेश्चन में गिवन है ये। ठीक है, और यहाँ से आपके पास फिर मैस आ जाएगा कंक्रीट का, केजीस वॉल्यूम आ जाएगा केजीस पर मीटर क्यूब, मैस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मैस ऑफ कोर्स एग्रीगेट आ जाएगा, सॉरी मैस ऑफ कोर्स एग्रीगेट दैट विल बी दी 1037.76 kgs पर मीटर क्यूब। इस तरह फाइन एग्रीगेट हम जब कैलकुलेट करेंगे तो 2.78 है उसका आपके पास फाइनस मॉडुलस, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 जो है उससे माइनस करते जाएंगे। ये पहले हमारे पास वाटर आ गया, हमने हमने टोटल जो है टोटल एग्रीगेट में से हमने ये माइनस करना चाहा। जिस तरह हमें वाटर है, इस तरह ये सीमेंट है और सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने ली 3.15, और फिर ये हमने मैस लिया कोर्स एग्रीगेट का 1037.76 ओवर इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 हमने ली, और प्लस 2% हमने एयर एंटेनमेंट ली। तो 2% जो है वो 2 ही लिखते हैं, उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 606.95 हमारे पास मैस आ गया फाइन एग्रीगेट का। यहाँ तक हमारे पास कितनी वैल्यूज आ गई? वाटर आ गया, वाटर सीमेंट रेशो आ गई, और कोर्स एग्रीगेट आ गया मैस, और फाइन एग्रीगेट का मैस आ गया। अब हमने क्या करना है, जो एब्जॉर्प्शन दी गई है वो कितनी है उसको दोबारा हम स्टेटमेंट में देखते हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन कोर्स एग्रीगेट के लिए 1.1% है और फाइन एग्रीगेट के लिए 1.2% है।
तो यहाँ पे देखते हैं जी एक्स्ट्रा वाटर क्या होगा, तो ये 1.1% है कोर्स एग्रीगेट के लिए, तो इस मैस का हम 1.1% इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसी तरह 1.2% जो है वो फाइन एग्रीगेट का है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनको दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज द 18.699 kgs पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट। तो टोटल वॉल्यूम जो पहले वाटर का था वॉल्यूम टोटल वो था 205, उसके अंदर हमने 18.69 ऐड किया तो दैट इज 223.699 kgs पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट। इसी तरह कंक्रीट मिक्स डिजाइन आप देखें क्या आ जाएगा आपके पास, सीमेंट की वैल्यू, फाइन एग्रीगेट की वैल्यू और कोर्स एग्रीगेट की वैल्यू। तो रेशो क्या बनी 1:1.4 रेशो 2.3। तो एग्जैक्ट वाटर सीमेंट रेशो क्या आ जाएगी, जो नई वैल्यू आई है हमारे पास वाटर की 223.69 ओवर ये वैल्यू आ जाएगी 445.94, दैट इज दी सीमेंट वाली वैल्यू। तो वाटर ओवर सीमेंट 0.502 आ जाएगा नई वैल्यू, और टोटल जो हमारे पास कंक्रीट का वॉल्यूम बन गया वो 2314.39 केजी पर मीटर क्यूब हो गया। तो दैट्स ऑल फॉर दी, तो इस तरह हमने कंक्रीट जो है वो डिज़ाइन कर ली। जो गिवन कंडीशन थी हमारे पास उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो रेशो आई है दैट इज़ 1:1.4 रेशो 2.3 है। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट सेक्शन